इस मानव का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है। स्टोरी कुछ ऐसे ही यूजुअली स्टार्ट होता है। बहुत टाइम पहले पीसफुल दिन पर डीमन किंग ने अटैक कर दिया। तभी अचानक एक अननोन हीरो अपीयर हुआ। मानो कि वो वेट ही कर रहा था और फाइनल बैटल के दौरान डीमन किंग और हीरो के बीच हुआ बैटल और हीरो ने अपना सेक्रीफाइस करके डीमन किंग को मार दिया और वर्ल्ड को बचा लिया और डीमन किंग अंडरग्राउंड में एक डीप स्लीप में चला गया। लेकिन वो एक दिन जरूर वापस आएगा। तुमने ये घिसी पिट्टी कहानी हजारों बार सुनी होगी और वर्ल्ड पीसफुल होगा और हीरो एक लेजेंड बन गया। मैं नहीं जानता कि इसका राइटर कौन है, लेकिन डीमन किंग और हीरो की ये बनावटी स्टोरी खुद को रिपीट करते रहेगी हमेशा के लिए। अब बहुत टाइम बाद अब देखते प्रेजेंट का सीन। देखते एक बंदे को जो गेट खोलता है और गेट के अंदर से एक तेज लाइट आता है और वहां से एक डीमन निकलता है और बोलता है कि मैजेस्टी कुछ बुरा हो गया। तो उसका मैजेस्टी बोलते है क्या हुआ। हम देखते उसके मैजेस्टी को, जो कि वो भी एक डीमन रहता है, और वो दूसरा डीमन अपने मैजेस्टी के सामने झुकते हुए बोलता है कि डेमोग्रस 666वां वो जाग गया है। और जैसे ही वो जागा उसने डीमन रिल्म को छोड़ दिया। उसके मैजेस्टी को समझ में नहीं आता। तभी वो चिल्लाते हुए दूसरा डीमन बोलता है कि उसने डीमन किंग बनने का क्विट कर दिया, मतलब कि वो अब डीमन किंग नहीं बनना चाहता। उसका मैजेस्टी बोलता है क्या तुमने क्या कहा, तुम बकवास कर रहे हो। तो वो तीसरा डीमन बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता ही होगा। मैजेस्टी बोलता है क्या। तो वो डीमन घबराते हुए एक लेटर को निकालते हुए बोलता है कि वो भाग गया है और उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि मैं डीमन किंग नहीं बनना चाहता हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ और मुझे खोजने की कोशिश मत करना इडियट 666। मैजेस्टी बोलते है क्या। सीन कट होता है। देखते हैं एक बंदे को जो कि एक महल के सामने खड़ा रहता है और वो बोलता है कि वेडा किंगडम का अरोड़ा कैसल, जैसा कि ह्यूमन रिल्म से एक्सपेक्ट था। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। कितना पागलपन। लेकिन उस कमबख्त श्रापित चीज क्रॉस को छोड़ दिया। उस बंदे को बोलता है कि तुम कंट्री फ्रंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम देखते हैं उस बंदे के पास कुछ नाइट आता है और उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं भी घूम सकते हो। वो बंदा अपने मन में सोचता है क्या कंट्री फ्रंक, क्या उसने मुझे कहा, क्या ये मेरे कपड़े के कारण है, वैसे मेरा फेस तो ठीक है। तभी वो नाइट बोलता है कि अरोरा कैसल के सामने तुम्हारे घूमने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारे अंदर डर नहीं है। तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो, हम तुम्ही से बोल रहे और तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा बोलता है मुझे। फिर अपने मन में सोचता है कि मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैं डेमाग्रॉस 666वां हूँ। हाँ गाइस, तो यही अपना इस मानवा का हीरो है। वैसे तो ये डीमन है लेकिन अपना हीरो है डेमाग्रॉस 666वां। तो अभी हम फिलहाल इसको अभी डीमन किंग ही बोलेंगे, लेकिन तुम लोग इसका कमेंट में अच्छा से नाम सजेस्ट कर देना। डीमन किंग अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं कुछ छोटा लेटर निकाल के उन्हें बता सकता हूँ और बोलता है कि हेलो ह्यूमंस, मैं हूँ ड्यूस। तभी वहाँ पर दूसरा कोई आते हुए बोलता है कि एंशिएंट गॉड के नाम को क्लेम करना, क्या तुम जानते हो कि ये वीडा किंगडम का कैपिटल है। तभी वो पहला नाइट पीछे देखता है और बोलता है कि कांट ब्रूमोर बोलता है अपने डीमन किंग से, अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा, तो ठीक है जल्दी से यहाँ से पहली फुर्सत से निकल जाओ। अपने डीमन किंग को समझ में नहीं आता। वो बोलता है क्या वीडा किंगडम सच में स्ट्रॉन्ग है। तो वो काउंट बोलते क्या। अपना डीमन किंग बोलता है कि वो मुझे डीमन किंग मानने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग है ना। कांट ब्रूमो गुस्सा जाता है और बोलता है अपने शॉट टानते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे रॉयल फैमिली को इंसल्ट करने की, तुम्हारी इस बेवकूफी भरे वर्ड से तुम्हें अपने लाइफ को दे के रिपेयर करना होगा। इतने में अपना डीमन किंग उसको घूर के देखता है और अचानक से उसका शरीर फट जाता है और वहाँ के जो दूसरे नाइट रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि कांट ब्रूमो। उतने में उस नाइट को भी कुछ होता है और उसका भी सर फट जाता है। दूसरे नाइट डर जाते हैं और बोलता है क्या हुआ, ये अचानक से फट कैसे गए। तभी डीमन किंग अपने हाथों में एनर्जी लेता है और वहाँ पर जितने भी नाइट थे उन सभी का सर को फोड़ देता है और जो कैसल के ऊपर थे अपने एरो से शूट करते हैं डीमन किंग पर, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी डीमन किंग उन्हें भी देख लेता है और अपने पावर से उनका भी सर फोड़ देता है। तभी डीमन किंग बोलता है कि एराइस, अपने नए किंग को ग्रीट करो। वहाँ पर जितने सारे भी नाइट थे सभी के बॉडी उल्टा हो जाता है और सर से ब्लड निकलने लगता है और उनके ब्लड के ऊपर चलते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे ब्लड से मेरे उठाए गए कदमों को पूजा करो, अपने आंसुओं से इस बॉडी को ब्लेस करो। तभी बहुत सारे नाइट को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं। एक नाइट बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, एनिमी ने अटैक कर दिया है। एक दूसरा नाइट बोलता है क्या वॉर पहले ही स्टार्ट हो गया। तीसरा नाइट बोलता है कि बाहर के लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। हमें देखा जाता है बहुत सारे नाइट लोग को जो कि दरवाजे के पीछे रहते हैं। तभी दरवाजा हल्का सुन खुलता है। तभी अचानक से वो दरवाजा ही ब्लास्ट हो जाता है और अपना डीमन किंग बड़े स्वैग के साथ अंदर एंट्री मारता है और अपना डीमन किंग बोलता है कि अपनी चीखों से मेरे लिए ट्रम्पेट्स का यूज करो। उन सभी नाइट की बहुत गंदी वाली फट जाती है। तभी अपना डीमन किंग अपने स्केलेटन पावर को निकालता है और सारे पावर को उन नाइट की तरफ भेज देता है और डीमन किंग की पावर सभी नाइट को पास जाती है और बहुत ब्रूटल तरीके से मारने लगती है और वो लोग सारे नाइट अपने पागलों की तरह मरने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी नाइट थे सभी एक एक करके मर रहे होते हैं और अपना डीमन किंग बड़े इंजॉय कर रहा होता है। उन सभी नाइट को मरते हुए देख
देख के तभी कोई बोलता है, इस वर्ल्ड को बनाने वाला ऑल माइटी फादर ऑफ गॉड वेयर्स यू। हम देखते हैं कि सभी नाइट के बीच में एक गोल्डन कलर का शील्ड पहना हुआ एक नाइट रहता है जो प्रेयर कर रहा होता है और बोलता है, आपका नाइट डिविनिटी जैसा चमकता है और आप ही स्टार्ट और एंड का डिसीजन करते हैं। डार्कनेस के ट्रायल में लाइट को गाइड करे और विक्ट्री करवाए, मृत्यु पर विजय की प्राप्ति करो और सच्चाई को सामने लाओ। प्लीज मेरे सामने इविल को खत्म करो और मुझे पावर दो ताकि मैं इन्हें हरा पाऊं। और अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसमें से पावर निकलने लगता है और अपना डीमन किंग बोलता है कि ओ लाइट ऑफ ओरा, तो क्या तुम वही ब्लड हो, वो पर्सन जिसके बारे में मैंने सुना है। वो होली नाइट बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हो। ये अनबिलीवेबल है कि तुमने अकेले ही आर्कोनो कैसल के डिफेंस को तोड़ दिया। हालांकि तुम मुझसे कभी भी आगे निकल नहीं पाओगे जिसके पास गॉड की ब्लेसिंग है और मैं पुअर ब्लड नहीं हूँ। और एक जंप करता है और अपने डीमन किंग पे अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। और उस होली नाइट के अटैक से वहाँ का ग्राउंड भी सेटर हो जाता है। तभी आवाज आती है, ये इतना भी बुरा नहीं था। वो होली नाइट भी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि डीमन किंग ने अपने एक ही हाथ से उसको अटैक को रोक लिया रहता है और बोलता है, तो लगता है कि अब मेरी बारी है। अपना डीमन किंग बोलता है कि हमारे फादर हेवन के गॉड प्लीज इस पर्सन को मार डालो। वो होली नाइट भी हैरान हो जाता है। डीमन किंग बोलता है कि लो मैंने भी प्रेयर किया, चलो खोजे आइमिंग देखे कि हम में से गॉड किसकी सुनता है। तभी अचानक से डीमन किंग उसके चेस्ट के ऊपर बीच में से ही होल कर देता है और उसको दिल को निकाल लेता है और पैडस में बोलता है कि मेरे सामने अब कभी भी गॉड का नाम मत लेना। वो होली नाइट बोलता है कि नहीं। तभी अपना डीमन किंग उसको दिल को फोड़ते हुए बोलता है कि हाँ। फिर डीमन किंग आगे की ओर देखता है जो बचे कुछ नाइट रहते हैं जो अपने किंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, तो तुम लोग बहुत टाइम से मेरा वेट कर रहे थे ना। वो सारी नाइट की फट जाती है। एक नाइट बोलता है कि वो यहीं आ रहा है, एक दूसरा नाइट बोलता है कि क्या सिर्फ एक ही पर्सन है, तीसरा नाइट बोलता है कि हमें फाइनल डिफेंस लाइन है, हमें अपने लाइफ तक किंग को प्रोटेक्ट करना है। तभी किंग की ओर देखते हैं। किंग बोलता है कि तुम कौन हो। तभी अपना डीमन किंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम इस कैसल के किंग हो, तो क्या हमें बातचीत करना चाहिए किंग। तभी एक नाइट अपने स्वॉर्ड को आगे टांग देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी से ऐसे बात करने की। तभी अपना डीमन किंग एक चुटकी बजाता है और उस नाइट की धज्जियां उड़ जाता है, आई मीन सर फट जाता है। और अपना डीमन किंग बोलते हैं कि क्या और भी किसी को कंप्लेंट करना है। वो नाइट बस चिल्लाते रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलता है। तो अपना डीमन किंग वहां से जंप करते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, और अपने पंख को निकाल लेता है और अपने पावर को निकालते हुए सभी नाइट के बीच में जाते हुए किंग के पास खड़ा हो जाता है। और वो किंग से बोलता है, तो क्या अब हम स्टार्ट करें। किंग बोलता है अपने डीमन किंग से, तुम क्या चाहते हो, मनी, नोबिलिटी, मैं अपनी पावर से सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। डीमन किंग बोलता है कि नहीं, मुझे ये पूरा किंगडम दे दो। किंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। डीमन किंग बोलता है सीरियसली, तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या मांगूंगा। अगर तुम नहीं दे सकते हो तो तुम मर जाओ, अगर तुम मर जाते हो तो मैं रॉयल फैमिली पर क्लेम कर लूंगा और नेचुरली ये किंगडम मेरा ही हो जाएगा। किंग चिल्लाते ही बोलते, क्या मेरी फैमिली, मुझे पता था कमीने तुम मेरे बेटी के पीछे पड़े हो। डीमन किंग बोलते, क्या तुम्हारी बेटी, मुझे तुम्हारी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे जैसे के पास एक बेटी भी है। किंग बोलता है कि नहीं, मेरी बेटी अरेल नहीं, वो किंगडम की रॉयल फैमिली की एक फूल है। डीमन किंग बोलता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस रॉयल फैमिली की जरूरत है। किंग गुस्सा करते हुए बोलता है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसकी डिजायर नहीं रखना चाहिए। डीमन किंग गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या, तो ये सारी चीज तुम्हारी है। किंग बोलता है कि ऑफ कोर्स ये किंगडम रॉयल फैमिली का है। डीमन किंग बोलता है, कब से, क्या ये वर्ल्ड जिस दिन क्रिएट हुआ क्या सबसे पहले ये तुम्हारी थी, तुमने वो सब कुछ ले लिया जो कि किसी और की थी। रॉयल फैमिली, अगर तुम इस हजारों साल से इस थ्रोन पे बैठे हो एंजॉय करते हुए, तो अब तुम इसे छोड़ दो और मैं इसे ले लूंगा। किंग बोलता है कि नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि सेंटेस मैक्सिमली पुरपुली तुम्हें एक्नॉलेज करेगी। उसकी बात सुनकर डीमन किंग हंसने लगता है, हा हा हा, क्या सेंटेस मैक्स पुरपुली, और अपने पावर को रिलीज करने लगता है और बोलता है किसे परवाह। और उसकी इतनी पावर रिलीज करने के कारण पूरा कैसल ही उड़ जाता है और वहाँ पर जितने सारे नाइट भी थे वो भी जल जाते हैं। फिर डीमन किंग आसपास देखता है सभी नाइट को जलते हुए, फिर वो किंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तो ब्लड ही नहीं है, अगर तुमने मेरा बात मान लिया होता तो तुम और कुछ सेकंड तक जीते। कितना बोरिंग। फिर वो ऊपर देखते हुए बोलता है कि हे गॉड, मैं डिसअपॉइंट हुआ, ये लोग बिल्कुल ही रेडी नहीं थे। बट लेकिन ऊपर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो डीमन किंग बोलता है कि वेल, लगता है कि पुअर ब्लड को जागने में कुछ और टाइम लगेगा, क्या अभी भी 20 साल बाकी है, वो दिन जिस दिन मुझे नीचे उतरना था। तभी डीमन किंग को चिल्लाने की आवाज आती है। डीमन किंग भी हैरान हो जाता है। देखते वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या हो रहा है। डीमन किंग भी उसे देखता है। फिर हमें बताया जाता है पहला वॉर में डीमन किंग गायब हो गया और डीमन किंग की टूटी हुई सोल डीमन रिल में उतरी और उस सोल को एक नए बॉडी में डाल दिया गया और 100 सालों तक उस पर सभी टाइप की मैजिक कर्स डाला गया। फिर उसे दोबारा जिंदा किया गया
और वह कहलाया नया डीमन किंग। फिर आया सेकंड वार्ड। हमने सोचा कि अब जमीन के ऊपर अब कोई हीरो नहीं बचा, इसलिए हमने सोचा कि अब जमीन को कब्जा करने का अच्छा मौका है। लेकिन वो फिर से कमबख्त हीरो वापस आ गया और दोबारा से डीमन किंग को हरा दिया। लेकिन फिर से डीमनों ने 100 साल बाद फिर से एक नया डीमन किंग को रिजरेक्ट किया। वो फिर से जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए चले गए, लेकिन फिर से एक कमीने हीरो ने आया और डीमन किंग को मार दिया। फिर से इस प्रोसेस को किया गया, लेकिन इस बार भी हीरो आया और उस प्रोसेस को 665 टाइम इसको रिपीट किया गया और यह पूरा 665-80 सालों तक चलता रहा और ये एक घिसी पिटी स्टोरी बन गई। टाइम ऑफ नंबर सेफ्टी। लोग सोचने लगे कि अगर दोबारा से ये होता है तो हीरो दोबारा आके उन्हें बचा लेगा। और दूसरी ओर डीमन रिल में डीमन सोचने लगे कि ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये लास्ट टाइम है। और उन्होंने फिर से एक नया डीमन किंग को जगाया और बोला, प्लीज डीमन किंग आओ, हमें रास्ता दिखाओ। और डीमन ने अपनी पूरी पावर लगा दिया और 666वां डीमन किंग को फिर से रिजरेक्ट किया और उसका नाम रखा डेमोग्रस 666वां। डीमंस मानो कि खुश हो गए थे, लेकिन उस दिन उसने धोखा दे दिया और उसने कहा कि अब से डीमन किंग का कोई काम नहीं करूंगा और मुझे खोजने की हिम्मत भी मत करना, इडियट। अब प्रेजेंट टाइम का सीन। और वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया, इविल मैजिशियन। डीमन किंग उसकी बातें सुनता है और अपने मन में सोचता है क्या उसके साथ क्या गड़बड़ है। फिर उस किंग की बात याद आती है। वो किंग बोलते कि मेरी बेटी एरेल नहीं, वो इस किंगडम की फूल है। डीमन किंग बोलता है तो तुम ही हो प्रिंसेस एरेल। हाँ, किंग मर गया है, अब टाइम आ गया है कि मैं पूरे इस रॉयल फैमिली को और इस थ्रोन को ले लूं। प्रिंसेस बोलते क्या तुमने क्या कहा। तभी डीमन किंग अपने चुटकी बजाता है और प्रिंसेस का कुछ होता है और वो अपने घुटने के ऊपर बैठ जाती है। प्रिंसेस बोलती है कि ये मेरा लॉयल बॉडी आपका ही है, प्लीज मुझे ले लो मेरे मास्टर। डीमन किंग उड़ते हुए उस प्रिंसेस के पास जाता है, उसको फेस को पकड़ता है, बोलता है कि बहुत अच्छे, अब से तुम मेरी पहली ह्यूमन हो। प्रिंसेस बोलती है कि थैंक यू मास्टर। फिर डीमन किंग उसके पास जाने लगता है, तभी उसे कुछ सेंस होता है और बोलता है कि देखना बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं। तभी साइड से हंसने की आवाज आने लगती है और बोलता है कि हाँ, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था माय लॉर्ड, आपने मुझे नोटिस कर लिया। फिर उस जगह से एक पोर्टल टाइप फटता है और उसमें से एक बंदा निकलता है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि आपका लॉयल सॉवर्नेंट एलेक्स आपको ग्रीट करता है माय लॉर्ड। डीमन किंग बोलता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। एलेक्स बोलता है कि आपने मुझे अपसेट कर दिया माय लॉर्ड, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपको फॉलो करूंगा। डीमन किंग उसको बीच में रोकते हुए बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम तो मेरे फादर को ही सिर्फ सर्व करते हो, मुझे नहीं। एलेक्स बोलता है कि आपका बॉडी आपके एंसेस्टर द्वारा टेम्पस किया गया है, तो अभी आप ही मेरे लॉर्ड हो। डीमन किंग बोलता है कि हाँ जो भी हो गेट लॉस्ट, क्योंकि अब मैं डीमन रिम नहीं जाने वाला। एलेक्स बोलता है ओके माय लॉर्ड। डीमन किंग को कुछ समझ में नहीं आता। एलेक्स बोलता है मैं सिर्फ आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा माय लॉर्ड। देन तो आप मेरी चिंता मत करें, आप जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। डीमन किंग बोलते हैं क्या मैं क्या कर रहा था। एलेक्स उस प्रिंसेस की तरफ इशारा देते हुए बोलते हैं क्या आप उस लड़की को अपना नहीं बना रहे थे। मैं एलेक्स जिसने डीमन सॉल के 80 सालों के साइड से कार्यकाल के में मैंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। उसके बारे में सुनने के लिए बिना अल्कोहल आंसू के बिना आप नहीं सुन सकते। आपके चाइल्डहुड के टाइम मैंने अपना दूध दिलाया, अपना जेंडर बदल के, यहाँ तक कि मैंने आपको पढ़ाने के लिए एजुकेट करने के लिए एक परफेक्ट टीचर भी बना। डीमन किंग उसको गाली देते हुए बोलता है क्या मुझे अच्छे से याद है कि तुम मुझे कैसे पीटा करते थे। एलेक्स बोलते कि मैं ही एक ऐसा डीमन हूँ जो आपको एंड तक प्यार दिया जब तक तुम एंटर नहीं हुआ अवेकिंग ऑफ एग में। पीछे से डीमन किंग गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम कमीने, तुम ही ने मुझे वहाँ भेजा। ऐसा लग रहा है कि ये कल ही की बात है जो आप अपने छोटे छोटे हाथों और पैरों से चल रहे इधर उधर। एलेक्स बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप इतने बड़े हो गए हैं और आप एक लड़की को अपना बना रहे हैं। इतना इमोशन हूँ माय लॉर्ड आपके लिए जितना आप सोच ही नहीं सकते। डीमन किंग बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बात बहुत हो गई है, मुझे इसे क्लियर करने दो। मैं डीमन किंग जैसे अब काम नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जन्म की बात है तो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा हुआ हूँ। एलेक्स बोलता है कि श्योर माय लॉर्ड, आप जैसा चाहे आप वैसा करें। डीमन किंग एलेक्स को घूरते हुए बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। एलेक्स बोलता है कि आपका क्या मतलब है। डीमन किंग गुस्सा जाता है और अपने पावर का यूज करते हुए बोलता है उस पर तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हो, जल्दी बोलो। और उसके मुंह को इधर उधर मोड़ने लगता है। एलेक्स बोलता है कि आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं अभी बताता हूँ। फिर डीमन किंग उसको छोड़ देता है। तो एलेक्स बोलता है कि माय लॉर्ड क्या कोई आपका स्पेशल रीजन है जो आपने इस कंट्री के ऊपर अटैक किया। डीमन किंग बोलता है क्या रीजन। तो एलेक्स बोलता है कि यहाँ रीजन जैसा कि आपके डीमन किंग रिल में किसी ने ह्यूमन ने अटैक किया या आपके किसी चीज को ह्यूमन ने चुराया या आप उनके कामों से खुश नहीं थे, क्या ऐसा कुछ रीजन है। डीमन किंग बोलता है कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि अगर मुझे ह्यूमन जैसा रहना है तो मैं एक किंग के रूप में रहना चाहता हूँ। आई मीन मैं एक किंग के रूप में रहना चाहूंगा। तभी एलेक्स ताली बजाने लगता है। डीमन किंग को कुछ समझ में नहीं आता तो एलेक्स बोलता है वाओ, जैसे कि डीमन किंग से एक्सेप्ट था, अर्थ पर आते ही आपने सबसे बड़े कंट्री को कब्जा कर लिया, आपने किंग को
मार दिया और प्रिंसेस को पकड़ लिया। कितना इवेल, आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं जो डीमन किंग के लायक हो? आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और मेरे जैसा एक हाई रैंक डीमन जो कि ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। यह सिर्फ आप जैसे एक डीमन किंग ही कर सकता है। डीमन किंग अपने मन में सोचता है तो ये ऐसा ही है। एलेक्स बोलता है आप जैसा एक ग्रेट लॉर्ड जो कि कहते हैं कि आप हमें छोड़ देंगे और हमारे लॉर्ड नहीं बनेंगे, देन तुम्हें आपके बेटे को डीमन ड्रिल में ले जाऊंगा और उसे एक डीमन किंग के रूप में बड़ा करूंगा। डीमन किंग को कुछ समझ में नहीं आता। एलेक्स बोलता है और 20 साल बाद आपका बेटा 666वां डेमाग्रोस बनेगा और मैं इस वर्ल्ड में उसे लेके आऊंगा। डीमन किंग भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, फिर वो प्रिंसेस की तरफ देखता है। प्रिंसेस भी डीमन किंग को देखती है, फिर उसे कुछ समझ में आता है और बोलता है क्या मैं ऑलमोस्ट डर ही गया था। अभी मैं तो अभी 80 साल के एज में एक फादर बनने वाला था। पीछे से एलेक्स बोलता है कि नहीं माय लॉर्ड। तभी डीमन किंग पीछे घूर के देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता एलेक्स को। तभी डीमन किंग एक लेजर बीम मारता है। वो इतना पावरफुल लेजर बीम था, बहुत दूर तक जाता है और एक विस्फोट करता है, लेकिन अपना एलेक्स उसके अटैक से बच जाता है और वो पीछे पलट कर देखता है कि वहाँ पर पूरा एरिया ही खत्म हो जाता है। और डीमन किंग बोलता है क्या तुम मुझे नहीं फंसा सकते, इस बार ये अलग है बास्टर्ड। एलेक्स डीमन किंग को देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये डिफरेंट था। उसका डीमन किंग का फील्ड अभी भी कंप्लीट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। 666वां वो अभी भी प्रोसेस में है। शायद इस बार हम जीत सकते हैं। फाइनली हम ये कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अपना डीमन किंग का पूरी तरह से अभी पावर भी अवेक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है। डीमन किंग बोलता है कि हाँ ये किंग कुछ ज्यादा ही है, चलो हम चलते हैं। वो बोलता है एलेक्स क्या? डीमन किंग बोलता है कि जस्टिस ऑफ हीरो। वो बोलता है क्या हीरो? डीमन किंग बोलता है कि हाँ एलाइस। उसे कुछ समझ में नहीं आता है एलेक्स को। डीमन किंग बताता है मैं हीरो के साथ एक अलायंस बनाऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, इसलिए मुझे एक्नॉलेज किया जाएगा, लेकिन मैं उसके पीछे रहूंगा। सबसे अच्छा पोजीशन जिसके बारे में तुम सोच सकते हो, एक हीरो के साथ हीरो अलायंस बन के उसके घोड़े के पीछे बैठ के मैं स्वीट राइड का एंजॉय करूंगा और सही मौका देख के मैं उसे मार डालूंगा। वो हीरो मेहनत करेगा और मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा। हा 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 हा। एलेक्स डीमन किंग के पैर को पकड़ लेता है और बोलता है लेकिन फोर डीमन किंग के बिना हीरो कैसे आएगा, और वैसे आप उसके अलायंस कैसे बनेंगे? प्लीज होश में आइए और इतने बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दीजिए। डीमन किंग एलेक्स की बातें नहीं सुनता है और उड़ जाता है और बोलता है कि देन चलो हम लोग हीरो को खोजे। एलेक्स बोलता है लेकिन माय लॉर्ड, लेकिन प्रिंसेस का क्या होगा? तो डीमन किंग बोलता है कि तुम उसे खुद ही हैंडल कर लो। एलेक्स बोलता है मतलब वो मेन लेडी नहीं है? तो डीमन किंग बोलता है कि वो सिर्फ एक फूल है, और ये बोलते हुए वहाँ से उड़ के चला जाता है। वो पीछे से चिल्लाते रह जाता है माय लॉर्ड। हम देखते हैं कि उन्हें कोई देख रहा होता है और कोई बोलता है कि ऐसा लगता है कि 666वां फ्यूचर गॉड ना केवल उसका ओरिजिन बॉटम और इंटेलिजेंस भी नीचे झुका है। वेल ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, वैसे मुझे उसकी पावर की बहुत जरूरत है। सही टाइम पे देखने के लिए थैंक्स। हम देखते हैं ये एक लड़की रहती है और बोलती है और सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पावर को बोरो कर रही हूँ। मैं श्योर हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। आखिरकार ये सब कुछ सीनियर के लिए है। सीन कट होता है, देखते किसी को कोई गा रहा होता है गाना, हीरो हीरो कहाँ हो तुम, अपने आप को दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं हूँ डीमन किंग। हम देखते हैं कि ये अपना डीमन किंग रहता है जो कि गैरेज पे बैठ के मस्त गाना गा रहा होता है ऐसे ही हीरो के बारे में, ऐसे ही तुम मुझे मिल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एलेक्स बोलता है कि माय लॉर्ड जब हम उड़ सकते हैं तो हम लोग गाड़ी से क्यों जा रहे हैं? तो डीमन किंग बोलता है क्या तुम पागल हो? क्या तुम सभी को बताना चाहते हो कि तुम एक डीमन हो? एलेक्स चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसे चीजें के बारे में सोचने वाले पर्सन ने एक पूरे कैसल को ही चला दिया। डीमन किंग एलेक्स को बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि हाँ जो भी है। एलेक्स बोलता है कि एनीवेज क्या आप सच में हीरो के साथ एक हीरो कंपेनियन बनने वाले हैं? अपना डीमन किंग बोलता है कि उसने कहा कि तुम्हारे पास हीरो का ब्लड ना भी हो तो तब भी तुम उसका कंपेनियन बन सकते हो। मैं बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, वो 2% लोगों में से जो एक अच्छी लाइफ जीते हैं, और मैं कुछ मॉन्स्टर को भी मार दूंगा। एलेक्स बोलता है कि भले ही आप एक हीरो का कंपेनियन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 2% लोगों में से बनना काफी हार्ड होगा। डीमन किंग बोलता है कि एलेक्स तुम किससे डर रहे हो? 7 डीमन किंग में से एक तुम्हारे साथ एक डीमन किंग है, चिंता करने की क्या बात। अगर हम अपनी साइड से हीरो की थोड़ी हेल्प भी कर देते हैं तो वो एक ड्रैगन को भी मार सकता है। एलेक्स डीमन किंग से बोलता है मुझे लगा कि आप एक ह्यूमन बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप मैजिक यूज करना चाहते हैं। डीमन किंग बोलते हैं एलेक्स से मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका यूज क्यों ना करूं, इसलिए तो तुम 665 बार हार चुके हो। एनीवेज क्या मुझे बता सकते हो कि क्या हीरो के पास कोई रैंकिंग सिस्टम जैसा चीज भी है? एलेक्स बोलता है कि हाँ उनके पास रैंकिंग सिस्टम है।
डीमन किंग बोलता है कि कैसे, रैंक ए रैंक बी। तो एलेक्स बोलता है कि समथिंग कुछ ऐसा ही। एलेक्स बताता है कि फर्स्ट डी रैंक ड्रैगन स्लेयर, इसका मतलब है कि जो ड्रैगन को मार सकता है। डीमन किंग बोलता है कि ओह, क्या ये एक टाइटल जैसा है जो कि ड्रैगन को मारने पर मिलता है। एलेक्स बोलता है कि नहीं, ड्रैगन्स ह्यूमंस और डीमंस के लिए वो न्यूट्रल है। पुरानी कहानियों में ड्रैगन्स जो कि गांव के ऊपर अटैक करते हैं, इसका बस मतलब है कि वो उनके पास पावर है किसी भी को भी मारने का। एनीवेज अगला रैंक है जी रैंक, जायंट रैंक, इसका मतलब है कि जो जायंट के साथ लड़ सकता है। डीमन किंग बोलता है कि ओ जी रैंक। उसके बाद एलेक्स बोलता है कि एल रैंक, लीच रैंक, जो लीच को मार सकता है। डीमन किंग बोलता है कि इतने सारे क्या और भी है। एलेक्स बोलता है कि उसके बाद सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर है। डीमन किंग बोलता है कि ओह, तो उन लोगों ने अपने मर्जी से भी नाम रखा है, उनके बारे में ऐसा क्या है। एलेक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता, इसका मैनेजमेंट डेवलपमेंट डिसीजन हीरो ने किया है। और लास्ट एफ रैंक है, उन्हें फेल्ड प्रोडक्ट कहा जाता है। अगर वो फल होते तो गिरे हुए होते तो उन्हें सेल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें जेम बना के बेच दिया जाता है। इसका मतलब हीरो हो के भी कोई हीरो का फायदा नहीं है। डीमन किंग बोलता है कि फेल प्रोडक्ट के ये सच में बहुत बुरा है। एलेक्स बोलता है कि आपका जितना रैंक ऊंचा होगा, आपको नोबल से बेनिफिट और सपोर्ट उतना ही मिलेगा, यहाँ तक कि आप एक देश की पोजीशन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ना सिर्फ फेलियर को नेग्लेक्टेड किया जाता है, बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड बहुत कठोर है। हालांकि हीरो रैंक से भी एक इम्पोर्टेंट चीज है हीरो ब्लड। आपके पास जितना प्योर ब्लड होगा, आप उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। एलेक्स आगे बताता है कि सबसे पहले जिन लोगों ने 66,580 डीमन किंग को हराया था, 2 सर्वाइव किए थे, हीरो और प्रिस्टेड और उनके बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे। इसी तरह उनके ब्लड लाइन को कंटिन्यू करते रहे। होली ब्लड उन्हें ही मेजर करता है उनके फैमिली में कितने ब्लड लाइन के बच्चे हैं। फैमिली के अंदर ब्लड जितना ही प्योर होगा, उतना ही ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले प्योर ब्लड वाला ही हीरो बनेगा। और भी बहुत सारे प्योर ब्लड के बारे में बताता है जो कि मैं स्किप करता हूँ। बस सिंपल में जान लो, जो हीरो का डिसेंडेंट, उनका जितना प्योर ब्लड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। एलेक्स और भी आगे बताना ही वाला रहता है, तभी पीछे से डीमन किंग बोलता है कि हाँ, जो भी हो, एंड में हीरो और डीमन किंग के बीच में फाइट होके ही रहेगी। ये 60,000 सालों से चला आ रहा है। एलेक्स भी बोलता है कि हाँ, जबकि ये एक प्रॉमिस था। डीमन किंग भी बोलता है कि फिर वो सो जाता है और बोलते हैं कि क्या सच में कोई एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सकता? ये एक गैरेज की तरह है, स्लो और रिलैक्सिंग। तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और ऊपर में कुछ देखता है, एक तितली को, और बोलता है कि एलेक्स वो क्या है जो हवा में उड़ रही है। एलेक्स उसको ऐसे करते हुए देखता है और बोलता है कि वो एक बटरफ्लाई है। तो डीमन किंग अपना हाथ बढ़ाता है उस बटरफ्लाई की तरफ और उसको देखते हुए बोलता है कि एक बटरफ्लाई। तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है और डीमन किंग के बालों को उड़ा देता है। उसके साथ ही वो तितली भी उड़ के वहाँ से चली जाती है। अपना डीमन किंग बोलते रह जाता है कि ये बटरफ्लाई। फिर डीमन किंग एलेक्स से बोलते हैं कि एलेक्स वो अभी क्या थी जो कि मेरे बालों को उड़ाती हुई चली गई? तो एलेक्स बोलता है कि वो हवा थी। फिर डीमन किंग ऊपर की ओर देखता है और बोलता है तो फिर वो क्या है जो हमारे सर के ऊपर पहले से ही वो चीज़ है? जब भी मैं उसे देखता हूँ तो उसको देखते ही मेरी आंखें दर्द देती है। एलेक्स भी ऊपर देखता है और बोलता है कि वो सन है। फिर डीमन किंग बोलता है कि ये स्वीट सी सेंट कैसी है जो कि मेरे दिल को अच्छा फील करती है? एलेक्स बोलता है कि माय लॉर्ड, ये स्प्रिंग सेंट है। डीमन किंग बोलता है कि एलेक्स, तुम बहुत लंबे टाइम से जिंदा हो, है ना? एलेक्स बोलता है कि हाँ, मेरा जन्म फर्स्ट वार के बाद हुआ था, जबकि हमारे 7 ड्यूक डीमन वर्ल्ड में पैदा हुए थे। डीमन किंग बोलते हैं तो फिर तुम फर्स्ट वार के बाद से ही तुम हर 100 साल के बाद यहाँ पर आते हो। ये जगह बहुत अच्छा है ना, जिसे हम सरफेस बोलते हैं। ये सुन के एलेक्स पीछे पलटता है। डीमन किंग बोलता है कि प्रीवियस डीमन किंग, जरूर उसने ये फील नहीं किया होगा। अगर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होती तो मैं सरफेस के ऊपर कदम रखने से पहले तो दशकों तक वहीं पर रहता। मेरी नियति एक ऐसे हीरो के हाथों मरना होता है जिससे मैं कभी मिला भी नहीं। मैं खुश हूँ कि वहाँ से मैं भाग गया। डीमन किंग एक ऐसा जॉब है जिसे खत्म हो जाना चाहिए। एलेक्स, क्या तुम इससे एग्री नहीं हो? एलेक्स डीमन किंग ये बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता। तो डीमन किंग बोलता है कि जो भी हो, अभी मैं अब सोने जा रहा हूँ। जब हम पहुँच जाए तो मुझे उठा देना। और हाँ, मैं सिर्फ एक ऐसे केस में बोल रहा हूँ, अगर तुम मुझे डीमन रिल में ले जाते हो तो हम बस दोनों मर जाएंगे। एलेक्स डीमन किंग की बातें सुनकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि यस माय लॉर्ड। अगले सीन में कैरेज को रोक देता है एलेक्स और बोलता है कि माय लॉर्ड, हम लोग पहुंच गए। तो डीमन किंग बोलता है कि क्या पहले ही? एलेक्स बोलता है कि ये वो जगह है जिसके बारे में मैंने आपसे मेंशन किया था। यहाँ पर छोटे मोटे ट्रेड होते हैं और यहाँ पर मिलिट्री जोन नहीं है। एक एवरेज जगह, कंट्री साइड का एक आम सा विलेज जिसे रॉक्सिया कहा जाता है। डीमन किंग बोलता है रॉक्सिया, नॉट बैड। फिर वो लोग विलेज के अंदर चले जाते हैं। तो डीमन किंग बोलता है कि हीरो के बारे में क्या? एलेक्स बोलता है कि सिर्फ 2 फैमिली है, ए रैंक फैमिली जो क्लोज है जी रैंक होने पर।
डीमन किंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई डी रैंक फैमिली नहीं है। एलेक्स बोलता है कि अगर हर जगह पे एक डी रैंक होता हमारी डीमन सोल्जर की सेना सरफेस पे आने के बारे में सोचती भी नहीं। डीमन किंग बोलता है कि क्या सच में डी रैंक इतना स्ट्रॉन्ग है। एलेक्स बोलता है कि हाँ। फिर वहाँ के लोग बात करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना ट्रेड कैसल पे ड्रैगन ने अटैक कर दिया है। डीमन किंग की भी नजर उन पर चली जाती है। वो लोग बात करने लगते हैं। एक बंदा दूसरा बोलता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एक दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी तक ड्रैगन को नहीं पकड़ा, इसीलिए तो ट्रेड कैसल के आसपास कोई जाने के बारे में नहीं सोच रहा। एक चौथा बोलता है कि मैंने भी सुना है इसके बारे में, ऐसा कहा जाता है कि पूरा ट्रेड कैसल आधा जल गया है। एक लेडी बोलती है लेकिन क्या ड्रैगन पहले ही बहुत समय पहले खत्म नहीं हो गए थे। ये सारी बात डीमन किंग भी सुनता है। फिर वो एलेक्स से बोलता है कि हे एलेक्स, ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या ड्रैगन न्यूट्रल नहीं थे। एलेक्स बोलता है कि हाँ मैंने भी यही सोचा था। आखिरी बार जब मैं सरफेस पे आया था वो 80 साल पहले हुआ था, इसलिए शायद उस टाइम जरूर कुछ हुआ होगा। वहाँ का एक बंदा बोलता है कि हमें जल्दी करना चाहिए और सेंटेस मैकमोलिक पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि डी रैंक हीरो को भेजें वहाँ पर जल्दी से। सीन कट होता है एक होटल की ओर। एलेक्स बोलता है कि माय लॉर्ड, ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। डीमन किंग बोलता है कि ये एक होटल है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और एलेक्स, हाँ अब तुम मुझे लॉर्ड कहना बंद करो, अब से तुम मुझे मास्टर बोलोगे। सीन होटल के अंदर आते हैं। एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि वेलकम गोल्डन पेबलोन में आपका स्वागत है। एलेक्स बोलता है कि हमें एक अच्छा पेंट हाउस चाहिए, मेरे मास्टर थोड़े नकचड़े हैं। वो बंदा अपने मन में सोचता है गुस्सा करते हुए, तुम्हारे कपड़े के साथ क्या है, तुम तो एक देहाती बेवकूफ लग रहे हो। और हंसते हुए बोलता है कि हाँ लगता है कि आप बहुत दूर से आए इसलिए आप नहीं जानते हैं कि पेंट हाउस कितना एक्सपेंसिव है। तभी एलेक्स उसके सामने बहुत सारे गोल्ड रख देता है। हमें बताया जाता है कि एलेक्स वहाँ से निकलने से पहले आर्को कैसल का पूरा खजाना लूट आया। वो बंदा भी देख के हैरान हो जाता है। तभी चिल्लाते हुए बोलता है कि होली बीच तू कस्टमर के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि हाँ इट्स होली बीट आ गया है। तभी वो गिर जाता है, बोलता है कि मुझे माफ करना। वो बंदा बोलता है कि शट अप, जाओ अच्छे से कस्टमर को उनका पेंट हाउस दिखाओ। फिर वो दूसरा बंदा अपने एलेक्स और डीमन किंग के पास जाता है और बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जेके पेन होली बीच है, प्लीज आप मुझे जेके बुला सकते हैं, प्लीज आप मेरे पीछे आए, मैं आपके सामान को उठाता हूँ। फिर वो ऊपर ले जाने लगता है और बोलता है कि आपने ट्रायल कैसल के बारे में सुना ही होगा, वो थोड़ा राउडी बड़ा न्यूज है। ये सोच के कि यहाँ पर एक लेजेंड ड्रैगन अपेयर होगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमारे गाँव के अंदर एक ए रैंक फैमिली है जो कि जी रैंक के बहुत क्लोज है। और वो ऐसे ही बात करते करते उनके पेंट हाउस में पहुंचा देता है और बोलता है कि वेलकम, ये हमारा गोल्डन पेविलियन का सबसे हाईएस्ट पेंट हाउस है। और अंदर में सामान रखते हुए बोलता है कि सच कहूँ तो ये मेरा पहली बार है कि मैं इतना ग्रेट पर्सन का सामान उठा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आप इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, लेकिन मैं आपकी जरूरतों का हर चीज पूरा करने की कोशिश करूंगा। तभी पीछे से डीमन किंग बोलता है कि है, तो वो बंदा बोलता है कि यस। डीमन किंग जेके से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा ब्लड मिल गया है ना। एलेक्स भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि क्या? हाँ। डीमन किंग बोलता है कि कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि तुमसे मुझे डिफरेंट इतना फील क्यों हुआ। ब्लड से घिरे हुए पर्सन के रूप में तुम्हारा बॉडी खराब है, जबकि तुम यहाँ हार्ड वर्किंग काम कर रहे हो। तुमको यहाँ जोरेक्स में से 2 हीरो फैमिली के टूटे हुए फैमिली में से होना चाहिए। तुम्हारे फैमिली लोअर प्रॉपर्टी डिसेंडेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब कि तुम्हारे और तुम्हारे डिसेंडेंट के अंदर लोअर प्रॉपर्टी का ब्लड चला आ रहा है। डीमन किंग जेके से बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हारा ब्लड प्रॉपर्टी लेवल क्या है। जेके बोलता है कि ये थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन मेरा सिर्फ एफ रैंक के फेल प्रोडक्ट। अभी जेके के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डीमन किंग और एलेक्स देखता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है। वहाँ के लोग भागने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि बाप रे, एक ड्रैगन आ गया। एक दूसरा बंदा बोलता है कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो। तभी जेके अपने डीमन किंग से बोलता है कि यंग मास्टर, आपको भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। डीमन किंग एलेक्स से बोलता है कि तुमने कहा कि ड्रैगन न्यूट्रल है, तो एलेक्स बोलता है कि मैंने आपसे कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ। जेके बोलता है कि यंग मास्टर, तो डीमन किंग बोलता है कि ये ठीक है जेके पेन होली बीच। फिर जेके के पास अपना डीमन किंग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम एक हीरो बनो। और वैसे भी मैं एक हीरो को खोज रहा था, मुझे लगता है कि ये एक भाग्य है, तो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें इतने दौलत और शोहरत दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोची भी ना होगी। ये बात सुन के जेके का मुंह फटा का फटा रह जाता है। डीमन किंग आगे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उस कमीने ड्रैगन से छुटकारा दिलाऊंगा, क्या मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो और अपना किस्मत को बदलो। क्या तुम अपना बचा हुआ लाइफ ऐसे ही जीना चाहते हो, काम कर करके तुम्हें इस तरह के लाइफ एक ही बार मिलेगा। एफ रैंक ब्लड, ये किस टाइप की ब्लड है, आखिर उनके बच्चे क्यों हो रहे हैं, वो एंड में फेलियर ही होंगे। फेलियर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा कि वो भूखे ही मरे। ये सब डीमन किंग की बातें सुन के जेके अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है और अपने भाई से बोलता है कि ओप्पा मदर फादर कब आएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रेजेंट टाइम का सीन देखते जेके अपने घुटने टेक देता है। डीमन किंग से बोलता है कि प्लीज आप मुझे अपना सपोर्ट दे, मैं सिर्फ एक एफ रैंक हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा दूंगा और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपका दिया गया चांस मैं आपको रिग्रेट नहीं कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना साउल भी आपको दे दूंगा। डीमन किंग बोलता है बड़ी बैडस से, हा नहीं, वैसे भी मैं इसके बारे में पूछने ही वाला था। देन तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज होगा, जाओ उस ड्रैगन को डिफीट करो। जेके हैरान हो जाता है, बोलता है क्या हम पहले किसी भूत
जैसे चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते। डीमन किंग बोलता है कि देन तो चलो हम लोग पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए। जेके को कुछ समझ में नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट निकाल देता है डीमन किंग और उसमें लिखा हुआ रहता है पार्टी ए ड्यूस, मतलब अपना डीमन किंग, और पार्टी बी जेके पेनहोली बीच। फर्स्ट पार्टी बी पार्टी ए को अपने हीरो अलायंस के रूप में बनाएगी। नंबर 2 पार्टी बी पार्टी ए की सारे बात को मानेगी। थर्ड, जब तक पार्टी ए चाहे वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है या बनाए रख सकती है। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है जैसे कि तुम पोज करके पढ़ सकते हो। और जेके सोचता है कि यह किसी भी तरह से मैं देखूं यह अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट लगता है। डीमन किंग बोलता है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हो तो अपना नाम बताओ, इसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल रूप दिया जाएगा। जेके डीमन किंग की बात सुन के उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखता है और जो उसमें बोलता है कि मेरा नाम जेके पेनहोली बीच है। तभी उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम भी लिखा जाता है जेके पेनहोली बीच। डीमन किंग एक स्माइल देता है और बोलता है कि ठीक है अब ये तुम्हारा टाइम है, जाओ उस ड्रैगन को मार डालो। जेके हैरान हो जाता है। तभी पीछे से एलेक्स बोलता है कि मास्टर नॉर्मली ह्यूमंस वो ड्रैगन को नहीं मार सकते। डीमन किंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, उसे ऐसा एक्ट करना है जैसे वो ड्रैगन को मार रहा है और वो हम होंगे जो कि उस ड्रैगन को मारेंगे। पहले एलेक्स तुम जाओगे, पहले उस ड्रैगन से तुम बात करोगे, अगर वो तुम्हारा बात नहीं मानता तो तुम उसे मारोगे और उसे तुम नीचे गिरा दोगे फिल प्रोडक्ट के बाद, और फिल प्रोडक्ट उसके सामने गिरेगा और फिल प्रोडक्ट उसे मार डालेगा। और दूसरे देखेंगे और सोचेंगे कि उसने हमें बचा लिया, ये एक हीरो है, और कहेंगे एक फिल प्रोडक्ट हीरो आया और उसने अटैक करने वाले ड्रैगन को मार दिया। तो मेरा यही प्लान है। एलेक्स बोलता है कि लेकिन माय लॉर्ड, एक जेके जैसा पर्सन जो कि एफ रैंक है वो एक ड्रैगन को कैसे मार सकता है? दूसरे देखेंगे तो उस पर शक करेंगे। तभी डीमन किंग जेके की तरफ घूर के देखने लगता है तो जेके बोलता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तभी डीमन किंग जेके के शर्ट को फाड़ देता है, नीचे से एक पोट उठाता है और उसके सर के अंदर पहनाता है और अपने लेजर बीम से उसके 2 होल कर देता है और बना देता है जेके का एक मार्क्स। और डीमन किंग बोलता है कि टाटा ये रहा एक मार्क्स वाला हीरो। जेके अपने मन में सोचता है क्या ये क्या है? डीमन किंग बोलता है जेके से एक हीरो को अंडरवेयर पहनना पड़ता है, अब कोई नोटिस नहीं करेगा। एक अचानक से नया हीरो अपेयर हुआ, क्या ये अच्छा नहीं है? एलेक्स बोलता है कि देन फिर मैं ड्रैगन को लेके आता हूँ। तो डीमन किंग बोलता है ठीक है। फिर वो जेके से बोलता है कि चलो नीचे चलो। जेके बेचारा घबराते हुए बोलता है कि क्या सच में हम ऐसे ही जाने वाले हैं ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं? तभी डीमन किंग कुछ देखता है और वो जेके की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि जेके ने एक झाड़ू को लिया रहता है और डीमन किंग उससे बोलता है कि एक हीरो के पास एक होली स्वॉर्ड भी होना चाहिए, बस तुम उसे पकड़ लो और खड़े रहना, भले ही तुम्हारे फेस के सामने ड्रैगन ही क्यों ना आ जाए, तब मैं तुम्हारे अचीवमेंट से फेम और ग्लोरी दूंगा। कहानी सुनाने वाला बोलता है कि जेके को एक अजीब सा चीज फील हो रहा था जिसे वह समझ ना सका। अचानक से उसने अपना पकड़ को मजबूत किया, मानो कि वह अपने सामने आने वाले हर चीज को खत्म कर सकता है। एक्सट्रीम डिजायर, शायद ये आंसर होगा जेके के ब्लड में कुछ। एक हीरो की इंटेंस जो उसके हम्बल ग्लोरी में सो रही थी। हीरो का ब्लड अपने सामने डीमन किंग को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि वह कुछ भी न जानते हुए जेके ने ऐसा ही सोचा। डीमन किंग जो कि बड़ी बैडे से हंस रहा होता है, जेके उसको देखता है और अपने मन में सोचता है कि सर टेस्ट की आंखों में देख के मुझे लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, मानो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ फेम और पैसे के लिए, ग्लोरी के लिए। और पूरे जोश से बोलता है कि यस मास्टर मैं तैयार हूँ। डीमन किंग बोलता है तो इंतजार किस बात के मेरे कुत्ते, तो जाओ। तो जेके भी कुत्ते जैसी आवाज निकालते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी ओर देखते हैं जो कि ड्रैगन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने फायर के साथ। लोग भाग रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है कि मुझे बचाओ मम्मी। ड्रैगन जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है चिल्ला रहा होता है कि गिर गिर। तभी एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलता है अपना एलेक्स बड़ी बैड से ड्रैगन की ओर घूर के देखता है। ड्रैगन भी सेंस कर लेता है एलेक्स की पावर और वो एलेक्स की ओर देखता है। तभी एलेक्स अपना बहुत सारे हाथ को निकाल लेता है। तभी ड्रैगन अपने पंखों के साथ एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना एलेक्स उससे डॉज कर लेता है और जंप करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और अपने हाथों के साथ उस ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। उस ड्रैगन को मारते मारते उसके अंदर छेद करके उसके दिल को जाके पकड़ लेता है एलेक्स और उसको क्रश करने लगता है और बोलता है उस ड्रैगन से, मैंने तुम्हारे दिल को ऑपरेट कर लिया है, इसलिए ज्यादा रजिस्ट करना बंद करो और मेरे कमांड को सुनो। तो मैं तुमसे सबसे पहले पूछूंगा तुम यहाँ क्यों आए? क्या ड्रैगन्स और ह्यूमंस के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ था? वो ड्रैगन कुछ बोलता नहीं है। तभी एलेक्स हैरान हो जाता है, देखता है ड्रैगन के आसपास एक पर्पल पैरासाइट आ जाता है और बोलता है ये क्या है? वो ड्रैगन अपने लैंग्वेज में कुछ बोलता है तो एलेक्स को समझ में नहीं आता। एलेक्स बड़ी बैडस में बोलता है कि तुम ड्रैगन इतनी गंदी सी लैंग्वेज को कैसे जानते हो? नहीं कुछ गड़बड़ है। तभी वो ड्रैगन अपने स्पीड को तेज कर देता है। नीचे देखते हैं जेके की ओर जो कि अपना चिट्टी बट्टी में तैयार रहता है। तभी उसके साइड से आवाज आती है, वो कौन है? वो पर्सन कौन है? वो छिप क्यों नहीं रहा? जेके की भी नजर साइड में जाती है, वो देखता है कुछ घर में कुछ लोग छुपे हुए रहते हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं जेके को देखते हुए क्या वो खुद ड्रैगन से फाइट करने की प्लान
प्लानिंग कर रहा। दूसरा पर्सन बोलता है क्या वो हीरो है, लेकिन उसके आउटफिट को तो देखो, वो बिल्कुल एक परवट की तरह लग रहा है। उनकी बातें सुन के जेके पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, अपने मन में सोचता है कि सच में ये बहुत एम्बैरेसिंग है। तभी अपना डीमन किंग बोलता है कि हे मार्क्स हीरो, तुम ये कर सकते हो, तुम जेरक्स को बचा सकते हो। जेके भी डीमन किंग की तरफ देखता है और बोलता है कि सर ड्यूस। तभी वहाँ के लोग बात करने लगते हैं क्या मार्क्स हीरो, क्या हीरो आया है। एक दूसरा बंदा बोलता है कि क्या वो सच में हीरो है। वहाँ के लोग बोलने लगते हैं कि सर हीरो हमें बचा लीजिए। वो बोलता है कि हाँ हाँ आप सबका थैंक यू। जेके भी झाड़ू पकड़ के रेडी हो जाता है, बोलता है कि हाँ यही मेरा एक चांस है, मेरा अपॉर्चुनिटी, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। दूसरे और उस ड्रैगन को देखते हैं जो गुर्राता है और अपने फायर के साथ इधर उधर अटैक करता है। एलेक्स बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसे कंट्रोल करना हार्ड होगा, जबकि ये यहाँ तक आ गया ही, इसमें कोई हेल्प नहीं किया जा सकता। एलेक्स बोलता है कि 1000 डीमन हैंड और बहुत सारे अपने हाथ निकाल के ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ये लास्ट था और अपने हाथ को उस ड्रैगन के दिल में घोंप देता है। इसकी वजह से वो ड्रैगन और दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी वो एलेक्स के हाथ में वो पर्पल कलर का पैरासाइट पकड़ लेता है। एलेक्स भी हैरान हो जाता है, बोलता है कि जिसे मैंने देखा था मैं श्योर हूँ वो लौट आया। ड्रैगन की आंखें चमक रही होती है, तभी उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है। वो पर्पल कलर का पैरासाइट जाके एलेक्स के चेहरे को पकड़ लेता है। एलेक्स बोलता है तो ये वही था। नीचे से डीमन किंग बोलता है कि एलेक्स तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उसे नीचे लेके आओ, ऑडियंस इंतजार कर रही है। क्या तुम एक ड्रैगन को भी हैंडल नहीं कर सकते? सच में ये बहुत बुरा है, तुम एक ड्रैगन को मारने में इतना लेट कैसे कर सकते हो। दूसरी ओर एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने हाथों से पूरे ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लेता है और वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। देखते हैं नीचे का सीन। अपना डीमन किंग बोलता है कि है फेल प्रोडक्ट। वो फेल प्रोडक्ट बोलता है कि यस सर। डीमन किंग बोलता है कि वो आ रहा है, तैयार हो जाओ, तुम मेक श्योर करना कि बस इसे तुम एक स्विंग में ही खत्म कर दो। वो ड्रैगन जो कि नीचे की ओर बहुत तेजी से आ रहा होता है। तभी जेके बोलता है कि सर ड्यूस। तो ड्यूस बोलता है कि हाँ। जेके बोलता है कि सच कहूँ तो मैं सच में मरना नहीं चाहता। तो अपना डीमन किंग एक पल के लिए शांत रहता है और बोलता है कि मैं अपने नाम के प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डीमन किंग की बातें सुन के जेके जोश में आ जाता है और उसके ब्लड सेल्स में एक लाइट ग्लो करता है और वो बोलता है अपने मन में, हाँ डेट्स राइट्स, मैं ये कर सकता हूँ। और एक पोज लेते हुए बोलता है कि मून लाइट ग्लोरी फर्स्ट चैप्टर। दूसरी ओर वो ड्रैगन जो कि बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है, वो पर्पल कलर का पैरासाइट जो कि एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेता है उसके सर को और एलेक्स को कब्जा करने की कोशिश करने लगता है। एलेक्स दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी एलेक्स अपना एक हाथ ऊपर कर लेता है, वो पर्पल कलर का पैरासाइट भी उसे देख लेता है और उस हाथ को जाके ऑप्टेन कर लेता है और उसी हाथ के साथ एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एलेक्स अपने दूसरे हाथ के साथ उस हाथ को रोक देता है और वो दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। एलेक्स बोलता है कि सच में ये बहुत ट्रबल भरा है। तभी एलेक्स नीचे की ओर देखता है, वो देखता है कि नीचे बहुत तेजी से वो ड्रैगन गिर रहा होता है। तभी एलेक्स बोलता है कि 1000 डीमन हैंड और बहुत सारे हाथ निकाल के उस पर्पल कलर का पैरासाइट के ऊपर अटैक कर देता है और उसे काट डालता है। फिर उस पैरासाइट को पकड़ के अपने से दूर करने लगता है एलेक्स। डीमन किंग ऊपर की ओर देखता है और बोलता है कि वो बहुत सामने आ रहा है। फिर वो बोलता है एलेक्स से तुम्हें थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा हीरो ऐसे ही मारा जाए कुचल के। एलेक्स जो कि उस पैरासाइट को पकड़ के अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो पर्पल कलर का पैरासाइट चमकता है और देखते हैं उस ड्रैगन को जो कि अभी भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है। वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि अरे ड्रैगन इसी तरफ आ रहा है, जल्दी से सभी लोग अंडरग्राउंड भागो, आई मीन सभी बेसमेंट की ओर भागो, मम्मी बचाओ। जेके अपने झाड़ू को कस कर पकड़ता है और बोलता है कि हाँ वो इसी तरफ आ रहा है। पीछे से डीमन किंग बोलता है कि हे एलेक्स तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत तेजी से आ रहे हो, तुम थोड़ा स्लो हो। डीमन किंग को भी कुछ समझ में नहीं आता। एलेक्स को देखते हैं जो अभी भी उस पर्पल कलर के पैरासाइट से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन जो कि अभी भी बहुत तेजी से नीचे की ओर आता है और बहुत सामने पहुंच जाता है। जेके जो कि अपने पोजीशन ले लेता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हट नहीं सकता, मैं इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दूंगा। फिर कोई बोलता है कि जेके पेन होली बिच, इसे ध्यान से देखो, ये है मूनलाइट ग्लोरी, ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि हमारे फैमिली से पास डाउन होते आ रहा है। अगर तुम्हें डीमन किंग के सोल्जर्स के अगेंस्ट जाना है तो तुम्हें इसे अच्छे से सीखना होगा। जेके बोलता है कि पड़ोसी के लड़के ने कहा कि मैं डीमन किंग के अगेंस्ट वॉर के फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके फादर बोलते हैं कि नहीं जेके, नो मैटर कि कोई क्या बोलता है, हमारे होली बिच फैमिली की रगों में हीरो का ब्लड है, तुम बिना किसी शक के एक अच्छे हीरो बनोगे जो कि तुम डीमन किंग के अगेंस्ट जा सकते हो, बस तुम्हें ये अच्छे से सीखना है। जेके बोलता है कि ओके डैड। प्रेजेंट में देखते हैं जेके अपने झाड़ू को पकड़ता है और बोलता है कि मूनलाइट ग्लोरी फर्स्ट चैप्टर। दूसरी ओर एलेक्स जो उस पैरासाइट को पकड़ता है, डीमन किंग भी तैयार हो जाता है और वो कस के चिल्लाते हैं और उसका आंख चमकता है। तीसरी ओर देखते हैं जेके को जो कि अपने स्विंग चला देता है और एक स्लाइस जाता है उस ड्रैगन को बीच से ही काट डालता है। वो ड्रैगन जो कि दूर जाकर फेंकाता है और वो चिल्लाने लगता है। एलेक्स बोलता है कि हाँ मैंने कर दिया। फिर वो पीछे की ओर देखता है, उसके आसपास बहुत सारे ब्लड गिरे हुए रहता है, वो भी ब्लू कलर के।
वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखो उस हीरो ने उस ड्रैगन को मार डाला, उसने हमें बचा लिया, वो सच में हीरो है। और उसका बहुत सारे तारीफ करने लगते हैं। इसके कारण जेके शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है। डीमन किंग बोलता है कि तो जेके देखता है डीमन की तरफ और बोलता है कि तुम्हें जल्दी से कपड़े बदल के यहाँ से छिप जाना चाहिए। सर मार्क्स हीरो वो बोलता है कि हाँ, हमें एलेक्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि उसका आधा चेहरा खराब हो गया रहता है और वो ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जिसे मैं मरा हुआ समझ लिया था वो वापस आ गया है। सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते अपने डीमन किंग को। वो बोलता है कि बहुत अच्छी नींद आई। तभी वहाँ पर एलेक्स आते हुए बोलता है कि ओ आप उठ गए, ये लीजिए प्लीज इसे ड्रिंक करिए। डीमन किंग को समझ में नहीं आता तो एलेक्स बताता है लोग कहते हैं कि ह्यूमन अपनी सुबह एक अच्छी चाय के साथ स्टार्ट करते हैं। डीमन किंग बोलता है कि ओ तभी वहाँ पर जेके भागते हुए आते हैं और बोलते हैं कि सर पार्टी एक ट्रबल हो गई है। डीमन किंग बोलता है सर पार्टी पूरे गांव मार्क्स हीरो की खोज में है, लोग बात कर रहे हैं कि उसे इस गांव का अगला हीरो कैसे बनाए। डीमन किंग बोलते हैं वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे आउटफिट के साथ क्या हो गया। जेके अपने आप को देखता है और बोलता है कि जबकि गांव में कल रात इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तब पूरा एरिया बर्बाद हो गया है और मैं चीजों को साफ करने में सभी का हेल्प कर रहा हूँ और वेतन भी इसमें बहुत अच्छा खासा है। डीमन किंग बोलता है कि वेल ठीक है, यह सब कुछ मेरा प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर वो सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस रिफ्रेशिंग सन की लाइट में कितना अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में रिफ्रेशमेंट चाय पीना सच में सर्विस बहुत अच्छे है। दूसरी गांव के सभी लोग सभी जगह को साफ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसे जल्दी से यहाँ से हटाओ, मेरा घर ये क्या हो गया मम्मी। दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है। एक लेडी बोलती है कि तुम बहुत थक गए होगे काम करके, ये लो कुछ खा लो। वो होटल का बंदा अपने जेके पेन हॉली बीच को बोलता है कि इसे यहाँ से जल्दी से ले जाओ, एक टन और भी बचा हुआ है। जेके बोलता है कि हाँ ठीक है। डीमन किंग भी उन्हें देखता है और बोलता है कि वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं इस गाँव को रिबिल्ड करने के लिए, प्रोडक्ट भी बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा है। एलेक्स बोलता है कि हाँ, जब कल रात में उससे बात कर रहा था उसने बताया कि वो कैसे कैसे छोटे छोटे काम करता है। उसका घर बहुत खराब है और हीरो को खड़ा करना बहुत एक्सपेंसिव है। कपड़े धोना, सफाई करना, लकड़ी काटना और यहाँ तक कि कब्र खोदना, यहाँ तक कि उसने बार में भी काम किया है। डीमन किंग एलेक्स की बातें सुनता है और कुछ सोचता है और बोलता है कि हाँ ये डिसाइड हो गया। एलेक्स को समझ में नहीं आता। डीमन किंग बोलता है कि जबकि हमें एक हीरो मिल गया और इधर उधर ट्रेवल करना बहुत एनोइंग है, चलो हम लोग इसी गांव से स्टार्ट करें, भले ही ये छोटा और इनसिग्निफिकेंस है लेकिन मुझे ये पसंद आया। तो ठीक है। तो एलेक्स उसकी ओर देखता है। डीमन किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ से चले और जेको को यहाँ काम करने दो। एलेक्स बोलता है कि लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो डीमन किंग बोलता है कि ऑफकोर्स हम लोग उस ड्रैगन को बेचने जा रहे हैं। क्या ड्रैगन के चमड़े इतना महंगा नहीं है, क्योंकि इसका यूज इक्विपमेंट्स में बनाने के लिए किया जाता है। एलेक्स बोलता है कि लेकिन कल रात हीरो बीरोस आए और उस ड्रैगन को लेकर चले गए। डीमन किंग हैरान हो जाता है, बोलता है क्या। तो एलेक्स बोलता है क्योंकि ड्रैगन की लाश बहुत स्ट्रांग होती है और नॉर्मली लोग उसे काट नहीं सकते, इसलिए हीरो बीरोस उसे लेके चली गई। तो डीमन किंग गुस्से में बोलता है क्या उनकी इतनी कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, चलो यहाँ से चलो। वो एलेक्स बोलता है कि माफ करना, लेकिन कहाँ पर। तो डीमन किंग बैडे से बोलता है कि हीरो बीरोस को बर्बाद करने। एलेक्स हैरान हो जाता है और बोलता है कि नहीं, और बोलता है कि प्लीज एक मिनट, और अपने मन में सोचता है कि हीरो बीरोस जो कि मेन बेस है हीरोज का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे लोग कितने पावरफुल है, लेकिन सभी हीरो के साथ अकेले फाइट करना, और जब हीरोज को पता चलेगा कि डीमन किंग अपने डीमन रिल में नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। फिर एलेक्स डीमन किंग से बोलता है कि मास्टर क्या आपने नहीं बोला था कि आप हीरो का कंपेनियन बनेंगे, इसलिए ह्यूमन रिल में आपको हीरो बनने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है हीरो ब्यूरोज में। अगर आप हीरो ब्यूरोज को बर्बाद कर देंगे तो जेके वो हीरो कैसे बनेगा। डीमन किंग का मुंह ही बंद हो जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, और अपने मन में सोचता है एलेक्स सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं डीमन रेस को खत्म करने से बचा लिया। डीमन किंग बोलता है कि ठीक है चलो। तो एलेक्स हैरान होते हुए बोलता है कि अब कहाँ पर माय लॉर्ड। डीमन किंग बैडेस से बोलता है कि जो हमारा लॉस हुआ उसका तो रिकवर करना ही होगा, इसलिए हम अदर कंट्री में जाएंगे अपने लॉस को रिकवर करने। एलेक्स बोलता है क्या। सीन कट होता है, देखते अगले सीन में वो लोग निकल जाते हैं दूसरी कंट्री की ओर। तभी बोलता है एलेक्स सर ड्यूस। तो डीमन किंग बोलता है क्या हुआ। एलेक्स बोलता है डीमन किंग से आप बहुत टाइम से सर्कस पे एंजॉय किए हैं, तो क्या हमें वापस अब नहीं लौट जाना चाहिए। सभी डीमन रेल में आपका वेट कर रहे हैं और फेट डे 20 साल बाद होने वाला है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आपको सभी डीमन किंग की आर्ट्स को सीखना होगा ताकि आप पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सके। डीमन किंग बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे पास वापस जाने का कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि तुम ये सब चाहते हो। एक डीमन किंग अपेयर होगा और ह्यूमन रिल में अटैक करेगा। एलेक्स बोलता है तो ये ऑब्वियस है, ये कोई भी ऐसा ही सोचेगा। आपसे पहले 665 डीमन किंग ने डीमन रेल्स के साथ ह्यूमन रिल के ऊपर अटैक कर दिया है, वे ऐसा है जैसे सांस लेने के लिए ये नेचुरल मानते हैं। डीमन किंग बोलता है कि अगर सब कुछ फेथ के अकॉर्डिंग है तो गॉड की क्या ही जरूरत, और वैसे भी ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए इस पर दोबारा सोच
सोचो और इसे एक्सेप्ट करो, अब कोई डीमन किंग नहीं है। एलेक्स बोलता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लड़की कोई भी हो, लेकिन 666वां डीमन किंग के जगह पर कम से कम एक बच्चे को तो रखना ही होगा। डीमन किंग उसे गुस्से से बोलते क्या कोई भी लड़की, और इस टाइम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वर्ड का यूज करने की? कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि तुम सच में एक डीमन हो। सु जाओ। एलेक्स बोलता है कि एनीवेज मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपको अंडरग्राउंड वे में ना ले जाऊं। डीमन किंग बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो ट्राई करना है कर लो, और वैसे भी तुम जब से यहाँ पर आए हो तुम मेरे साथ हो, इसलिए अब तुम्हें मेरा परमानेंटली सर्वेंट बन जाना चाहिए। बोलता है डीमन किंग से क्या मुझे खुद आपके लिए वाइफ खोजना होगा? आपके लिए कौन सी वाइफ यूजफुल होगी? डीमन किंग बोलता है उससे अगर तुमने दोबारा से मैरिज के बारे में बात की तो मैं खुद ही पूरे डीमन रेस को ही खत्म कर दूंगा। एलेक्स कुछ बोलता नहीं है और वो अपने कैरेज चलाने लगता है। तभी पीछे से डीमन किंग बोलता है कि लेकिन क्या ये वर्क करेगा? एलेक्स बोलता है कि आप किस बारे में बोल रहे हैं? डीमन किंग शर्माते हुए बोलता है कि मैं वो प्रिंसेस के बारे में बोल रहा हूँ, क्या वो काम करेगा? तो एलेक्स बोलता है कि प्रिंसेस? डीमन किंग शर्माते हुए बोलता है कि हाँ तुम जानती होंगे कि एक्स। तो एलेक्स बोलता है कि एस। डीमन किंग पूरा लाल होते हुए बोलता है कि मैं प्रेगनेंसी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ह्यूमन को डीमंस कोई प्रेग्नेंट कर सकता है? और आशा भरे नजरों से एलेक्स को देखने लगता है। वो बोलता है एलेक्स ऑफ कोर्स। एलेक्स बोलता है कि डीमन और ह्यूमन जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो नॉर्मली सेम ही है, और वो रिप्रोडक्शन वाली बात बताने लगता है। जाओ तुम लोग रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर पढ़ो। और ये सब बातें सुन के अपने डीमन किंग के मुंह से पानी निकालने लगता है। डीमन किंग उसको बीच में रोकते हुए बोलता है कि बस करो, एजुकेशन देना अब। एलेक्स बोलता है कि एनीवेज अगर मेरे लॉर्ड ये चाहते हैं तो। डीमन किंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और एलेक्स आगे बताता है अगर आप किसी भी लड़की का डायरेक्ट हाथ छूते हैं तो वो भी हो सकती है, अगर आप अपने बाल का टुकड़ा भी उसे देते हैं तो वैसे भी हो सकती है। अब तुम समझ जाओ क्या हो सकती है। अगर मैंने पूरा फुल डिटेल बताया अच्छे से तो ये वीडियो पक्का डिमोनेटाइज हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अभी स्किप करता हूँ। और ये सब सुन के डीमन किंग परेशान होने लगता है। एलेक्स डीमन किंग को बोलता है कि क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि सच में ये बॉडी बहुत बेकार है, सच में मैं तो ऑलमोस्ट ट्रबल में फंस गया। ये बॉडी सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बनी है। डैम इट, इस बॉडी का गोल बिल्कुल साफ है, मारो और बच्चा पैदा करो। मैं इसके बारे में जितना सोचता हूँ मुझे इतना ही नफरत होती है। एलेक्स बोलता है कि यह तो एक ब्लेस बॉडी है, आप हमारे डीमन रेस के लिए एक उद्धारकर्ता डीमन है। डीमन किंग बोलता है कि ब्लेस बॉडी माय पिछवाड़ा, ये एक प्रिंट आउट जैसा बॉडी है, हर 100 साल के बाद एक प्रिंट आउट करते जाओ। मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझसे तुम लोगों की बहुत उम्मीदें है ना। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग साइड में देखते हैं कि वहाँ से कोई भागते हुए आ रहा होता है। देखते हैं एक लड़की रहती है, उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते हैं। एक बंदा बोलता है कि जल्दी से उसे पकड़ो। वो लड़की भागते हुए बोलते है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे माउंटेन डाकू पड़ चुके हैं। एलेक्स बोलता है डीमन किंग से माय लॉर्ड एक लेडी मुसीबत में पड़ी है, क्या आपको उसका हेल्प नहीं करना चाहिए? डीमन किंग बोलता है कि लेकिन मैं ही क्यों? तो एलेक्स बोलता है कि क्या आप नहीं जानते कुछ अच्छा भी हो सकता है? डीमन किंग बोलता है एलेक्स लेकिन तुम्हें सिचुएशन सस्पिशियस नहीं लग रहा? एलेक्स बोलता है क्या? डीमन किंग बोलता है कि अचानक से भाग के आना और हमसे हेल्प मांगना। एलेक्स बोलता है कि लेकिन इसमें ऐसा क्या है, लड़के के पीछे डाकू पड़े हैं उसे पकड़ने के लिए। डीमन किंग बोलता है कि नहीं, हमारे आसपास का एरिया का साइड पूरा खाली है, वो कहाँ से आएगी? और अगर तुम जंगल को देखो तो वो हमारे आसपास कहीं भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें नहीं लगता है कि वो डाकू हमसे सबसे पहले नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन पूरे टाइम उसी के पीछे कर रहे हैं। डीमन किंग एलेक्स से बोलता है कि क्या ये तुम इस घटिया प्लान के पीछे? एलेक्स डीमन किंग से बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो डीमन किंग बोलता है कि मुझे सक्सेसर बनाने के लिए तुम उस लड़की का यूज़ कर रहे हो। एलेक्स डीमन किंग से बोलता है कि आप मुझे किस तरह का पर्सन समझते हैं? एलेक्स बोलता है कि मैं एलेक्स हूँ, डीमन रिल्म का ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजी। मैं ऐसे आइडिया का यूज़ करने का किसी को अलाउ नहीं करूँगा। अभी वो लड़की अपने डीमन किंग के पास आ जाती है और बोलती है कि सर हीरो प्लीज़ मेरी मदद करिए, माउंटेन डाकू मेरे पीछे पड़ चुके हैं। डीमन किंग बोलता है कि मैं हीरो नहीं हूँ, मैं उसका कंपेनियन हूँ। वो लड़की बोलती है सर हीरो कंपेनियन, डाकू मेरे पीछे पड़े, प्लीज मेरी मदद करिए। डीमन किंग बोलता है लेकिन हम एक हाई रैंक के पार्टी है जो कि ड्रैगन का हंट करते हैं, इसलिए हम लोग छोटे मोटे डाकुओं से नहीं निपटते। वो लड़की अपने मन में बोलते है कि तू कमीने फकर। डीमन किंग उसकी बातें सुन लेता है, बोलता है क्या तुम मुझे कर्ज दे रही है? वो लड़की बोलती है क्या आप किस बारे में बकवास कर रहे हैं? सर हीरो कंपेनियन प्लीज मेरी हेल्प कर रही है। डीमन किंग उसकी बातें नहीं सुनता। उतने में एक वेपन आके उसके कैरेज को लगता है। अपना डीमन किंग उस वेपन को देखता है, तभी वहाँ से आवाज आती है कि छोटे बच्चे अगर तू मरना नहीं चाहता तो यहाँ से अपनी बकवास गाड़ी को लेके निकल जाओ। एक दूसरा डाकू बोलता है कि हे बच्चे तू यहाँ से निकल जाइए, तेरे कपड़े के साथ क्या तू कहीं फ्यूचर से आया है? डीमन किंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि मेरी प्रीशियस गाड़ी तुमने इसे डैमेज कर दिया। तभी डीमन किंग अपने पावर का यूज करते हुए दो डाकू को ऐसे ही जला देता है फायर के साथ, और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये बहुत गर्म है, ये हट नहीं रहा।
डीमन किंग बोलता है कि तुम इसे कभी बुझा नहीं सकते। वो डाकू की फट के चार हो जाती है। अपना डीमन किंग बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस तरह का मैजिक है। ये एंडलेस फायर है, एक बार लगने से तुम बहुत जलते रहोगे, ये बुझेगा नहीं, ना ही तुम मरोगे, सिर्फ तुम जलते रहोगे अंत तक। सब डाकू की फट के चार हो जाती है। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, भागो ये तो डेविल है। फिर डीमन किंग उस लड़की से बोलता है कि चलो वो लोग चलेगा, अब यहाँ से निकल जाओ। वो लड़की बोलती है वेट ए मिनट हीरो कंपेनियन, हमारे टेंपल के ऊपर माउंटेन बैंडिट ने अटैक कर दिया है और प्रीस्टेस को गुलाम बना लिया है, प्लीज हमारी मदद करिए, हमारी टेंपल को बचाइए। अपना डीमन किंग बोलता है कि हम लोग इतने लो लेवल के रिक्वेस्ट नहीं लेते। एलेक्स चलो गाड़ी को आगे लो। एलेक्स बोलता है कि यस मास्टर। तभी वो लड़की पीछे से बोलते है कि वेट, तो डीमन किंग वहीं रुक जाता है और वो लड़की बोलती है कि आपने सबसे पहले ड्रैगन का मेंशन किया था है ना, अभी करेंटली माउंटेन बैंडिट ने हमारे टेंपल के ऊपर कब्जा कर लिया है, जो ड्रैगन का टेंपल है। अगर आप हमारी मदद करते हैं डाकू को भगाने में तो हम आपको रिवॉर्ड के तौर पे असली गोल्डन ड्रैगन का हेलमेट देंगे। डीमन किंग वहीं पर रुक जाता है, उसकी बातें सुनते हैं। अगले सीन में देखते हैं एलेक्स को। एलेक्स बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर क्यों चढ़े हैं, हम उड़ के भी तो जा सकते हैं। हम देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर डीमन किंग चढ़ा हुआ रहता है और डीमन किंग बोलता है चलो भी, हम कैसे उड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक डीमन किंग हूँ। एलेक्स माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है कि मेरा पैर ऐसा फील हो रहा है कि कभी भी फट जाएंगे। डीमन किंग एलेक्स से बोलता है कि अरे चलो भाई, ये डीमन रिल्म के डिविनिटी के लिए है। एलेक्स बोलता है कि लेकिन मैं सच में सरप्राइज हूँ। वो प्रीस्टेस पूरे 30 मिनट तक दौड़ रही है। इतने स्पीड में चलना और इतने बड़े बड़े स्टेप लेना एक माउंटेन में, वो भी एक ह्यूमन का। डीमन किंग एलेक्स से बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्या करेगी। अगर उसने मुझसे एक बार भी झूठ बोला तो मैं उसके स्किन को निकाल के अपना हेलमेट बनाऊंगा। लेकिन गॉड ऑफ ड्रैगन, ऐसा कौन ड्रैगन है जो गॉड की पूजा करता है? एलेक्स बोलता है कि नहीं, ये वैसा ही है जैसा डीमन रिल में आपकी पूजा किया जाता है। हम डीमंस और ड्रैगन और ह्यूमन, हम संसार के सभी लिविंग बींग सिर्फ एक ही गॉड की वर्शिप करते हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड को बनाया, क्रिएटर। फिर डीमन किंग ऊपर की ओर देखता है और बोलता है देन क्या फिर गॉड सिर्फ ह्यूमन की साइड नहीं लेता? एलेक्स डीमन किंग से बोलता है कि डोंट डिबेट, गॉड ही मात्र एक चीज है परफेक्ट और लव का। अगर हम घोड़े के ऊपर कब्जा करते हैं जो पर्सनली ब्लेस है, तो गॉड ऑफ लाइट वो हमारे फेवर में रहेंगे। और वो लोग ऐसे ही बात करते करते पहुंच जाते हैं माउंटेन की टॉप के ऊपर और एलेक्स बोलता है कि लो हम लोग पहुंच गए माय लॉर्ड। डीमन किंग एलेक्स के ऊपर उतरते हुए बोलता है कि हाँ तो सच में तुम बहुत वीक हो। फिर वो अपने सामने देखता है एक बहुत से बड़े टेम्पल को और एलेक्स से बोलता है कि मैं नीचे जाने टाइम भी तुम पे रिलाई करूंगा। फिर उस टेंपल के गेट को खोलते हैं और बोलता है कि हे प्रीस्टेस, कहाँ पर है माउंटेन डाकू और असली गोल्डन का हेलमेट? मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी बात अच्छे से सुन लो। पीछे से एलेक्स बोलता है कि माय लॉर्ड केयरफुल, ध्यान से। तभी पीछे से वो माउंटेन बंद होने लगता है। हम देखते आगे में उसी लड़की को और वो बोलती है कि ओ तो तुम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है। डीमन किंग उस लड़के को बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम ही हो माउंटेन डाकू जिसने माउंटेन के ऊपर कब्जा किया है। और हेलमेट के बारे में क्या, वो कहाँ पर है? वो लड़के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जवान चलाने की, क्या तुम्हें अभी भी सिचुएशन का रियलाइज नहीं हुआ? मैं सभी ड्रैगन की गॉड और उन पे रूल करती हूँ और यहाँ तक कि मैं उनकी माँ लगूंगी। डीमन किंग भी हैरान हो जाता है। पीछे से एलेक्स बोलता है द गॉड ऑफ ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि हमने अपने आप को ट्रैप में फंसा लिया है। वो गॉड हंसते हुए बोलते कि हाँ हाँ हाँ, तुम हैरान हो गए ना, क्योंकि ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से भी आगे हुआ है बेवकूफ मोर्टल्स। अगर तुम डर गए हो तो मुझसे माफी मांगो। डीमन किंग बोलता है द गॉड ऑफ ड्रैगन, लो अमेजिंग। वो गॉडेस बोलती है कि तुम्हें फाइनली रियलाइज हो गया, अगर तुम्हें माफी मांगना है तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कमांड दूंगी। फिर डीमन किंग अजीब से शक्ल बनाते हुए बोलता है तो किस बारे में? ड्रैगन का लो, ड्रैगन की माँ या कुछ और? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे भी इतना कूल टाइटल चाहिए। फिर एलेक्स बोलता है कि जब भी मैं अपना इंट्रो देता हूँ मुझे कुछ न कुछ कमी लगता था। वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, सभी चीजों का देवता, डीप डार्कनेस और 2% लोगों में से एक, ये कैसा टाइटल है एलेक्स? तो एलेक्स बोलता है कि जैसे मेरे माय लॉर्ड से एक्सपेक्टेशन था। तब ये गॉडेस बोलते कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से मुझसे माफी मांगो, अपने घुटने टेको। डीमन किंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। वो गॉडेस बोलते हैं कि तुमने कल रात एक ड्रैगन को मारा, एक मदर के रूप में तुमने मेरे एक बच्चे को मार डाला। डीमन किंग बोलता है तो इतना हंगामा इसलिए कर रही हो? उतने में वो गॉडेस बड़ी तेजी से अपने डीमन किंग के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि क्या इसलिए, क्या तुम्हारा डेथ का विश है? ये जगह पूरी गोल्डन जेड रिल्म है, भले ही तुम डेमाग्रोस से, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है कुछ करने का। एलेक्स बोलता है था ये तो गोल्डन जेड्स पैलेट्स है, ये गोल्डन जगह की है, ये एक डोमेन है, अगर हम यहाँ पर फाइट करते हैं ये हमारे लिए ही खतरनाक होगा।
हा हा हा, तुम्हारे साथी बहुत स्मार्ट है। 666 जल्दी करो, मेरे सामने घुटने टेक के मुझसे माफी मांगो। अपना डीमन किंग बोलता है कि यह जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ फिर भी तुम ऐसा कर रही हो। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी अपना डीमन किंग बड़ी बैडस हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम सच में एक सच्चे गोल्डन ड्रैगन हो तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे फेस के स्किन को निकालने वाला हूँ। गोडेस गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी ये हिम्मत। तभी अपना डीमन किंग उसके सामने अपने अंगुली रखते हुए बोलता है, उससे पहले तुम अपने झूठ के लिए मुझसे माफी मांगो। चलो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद आएंगे।
Yeah.